Hello student, you are welcome in online education. Okay, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर. देखिए आपके फिजिक्स के अंदर चार ऐसे टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है जिनको आपको बार बार रिकॉल करना है ना. हर चैप्टर के अंदर इन टॉपिकों की नीड होगी. आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको नीड है, मैथ्स में भी इसकी नीड होगी, केमिस्ट्री में भी नीड होगी. मतलब ये टॉपिक आपके इतने बेसिक टॉपिक है जिनको आपको काफी अच्छे से इनको रिकॉल करना है, बार बार पढ़ना है और रिपीटेशन होता रहेगा तो अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे. तो मैं सबसे पहले आपका जो बेसिक चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, वेक्टर. ठीक है, यूनिट फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप जो 10th क्लास तक पढ़ रहे थे वो कौन सी क्वांटिटी थी, वो स्केलर क्वांटिटी थी. देखिए डायरेक्शन के बेसिस पर क्वांटिटी होती है वो 3 टाइप की होती हैं. स्केलर क्वांटिटी जो 10th तक पढ़ चुके आप, वेक्टर क्वांटिटी जो आप पढ़ोगे 11th और 12th में, और एक होती है टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे पढ़ोगे. तो सबसे पहले मैं वापस डिस्कस करता हूँ स्केलर क्वांटिटी. देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्वांटिटीज आर 2 टाइप. ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, quantities are 2 type. फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एक टेंसर है वो आपके सिलेबस में है नहीं. तो मैं डिस्कस करता हूँ स्केलर क्वांटिटी. देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये इस टाइप की क्वांटिटी होती है जिनमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है. तो उनको आप क्या कहते हो, स्केलर क्वांटिटी. और स्केलर क्वांटिटी को आप पढ़ रहे थे 10th क्लास तक. जिसका कौन सी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी. मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सारी क्या है, स्केलर. क्योंकि इन क्वांटिटियों के अंदर ओनली किसका फैक्ट होता है, ओनली मैग्नीट्यूड का फैक्ट होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. दूसरी जो टाइप की क्वांटिटी थी वो कौन सी थी, वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है, ये इस टाइप की क्वांटिटी होती थी जो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों फैक्ट होते हैं. उसको क्या कह रहे थे यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी. तो क्या है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ. स्केलर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी which have magnitude and direction is called, magnitude is called स्केलर क्वांटिटी. ओके, ओनली में क्या होता है, द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. डायरेक्शन पे इंडिपेंड होती है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे. उनके एग्जांपल. सबसे पहले डिस्टेंस. डिस्टेंस के अंदर ओनली वैल्यू होती है,
ये कभी भी इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, स्पीड, नेक्स्ट एग्जांपल आप पढ़ रहे थे एनर्जी, वर्क, अभी पढ़ रहे थे चार्ज, रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल, टाइम, टेम्परेचर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। ये क्या है एग्जांपल। तो इसके अंदर क्या होता है, ओनली में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती। अब आप देख रहे थे कि जैसे मास है, मास ऑफ नो कोई कैंडिडेट, उसका मास 50 केजी, किसी कैंडिडेट का मास कितना केजी है 50 केजी, वो चाहे नॉर्थ डायरेक्शन में जाए, साउथ में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, उसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो वेक्टर क्वांटिटी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये कर चुके। अब देखते हैं नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। द क्वांटिटी which have direction as well as magnitude is called vector quantity. Is called vector quantity. उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब दो फैक्ट होंगे इसके अंदर, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कोई भी बस है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, ये ग्राउंड है। ओके, आप इसके ऊपर एक क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हो, फोर्स सुना होगा आपने, फोर्स 20 न्यूटन, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये बस इस तरह अप्लाई कर रहे हो, ये बस किस तरफ चलेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यदि इसी बस के ऊपर आप इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये बस किधर चलेगी, इधर चलेगी। ठीक है, दूसरे से यदि इसी बस के ऊपर आप इधर फोर्स अप्लाई करते हो, ये बस किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी। देखिए, क्वांटिटी एक ही है, ये भी 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, बट इसके ऊपर आप इस तरह अप्लाई कर रहे हो और इसके ऊपर इस तरह। किसका रोल है, डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किस में है, राइट में है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट में।
इसी डायरेक्शन के कारण ये किस तरफ जा रही है, ये लेफ्ट में जा रही है और ये किस में जा रही है, राइट में जा रही है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर ये वैल्यू भी है प्लस डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन का इंपैक्ट देख ही रहे हो आप, इधर लगाते हो तो ये इधर जाती है, इधर लगाओगे तो आप इधर जाएगी। तो ये डायरेक्शन का रोल है। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हो आप, वेक्टर क्वांटिटी कहते हो। ओके, ये सब दूसरा देखिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। चलो पहले इनके एग्जांपल बताता हूं। ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, कौन कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, force, momentum, torque, और कौन कौन सी क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल थे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपको पता भी लग गया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटियां क्या है। अब देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर, इसके नेम से पता लग रहा है। यूनिट वेक्टर एक ऐसी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, ओनली कितना होता है, 1। द वेक्टर which have unit magnitude, unit magnitude is called denoted by a cap। देखिए, सबसे पहले देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वापिस कोऑर्डिनेट बनाएंगे। देखिए कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, ये y, और ये कौन सा होता है, z। कौन सा होता है, z। z इस तरफ
और ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है, ये एक्स हो गई, आप इसको एक्स दे सकते हो, इसको वाई दे सकते हो, इसको जेड, या इसको जेड दे सकते हो या एक्स दे सकते हो, आप रैंडमली चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा, आप किसी भी को भी एक्स वाई जेड कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है किधर। ये मानते हैं आपकी फॉर्मुलिटीज या आपकी इजी वे में पढ़ाने के लिए इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, इसको वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं और इसको जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं। बाकी आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो कोई भी वेक्टर होती है, कोई भी वेक्टर होती है, देखिए ग्राफिकली ये लाइन आप पढ़ते थे 10th क्लास में, कोई भी लाइन, ये मैं इसके पर एक ऐसी ये साइन लगा रहा हूं, ये साइन लगा रहा हूं, अब इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड। और ये जहां से इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ है इसको बोलते हैं टेल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेल, और ये क्या है, हेड। इट मींस क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ये स्टार्टिंग फ्रॉम टेल, मतलब स्टार्ट टेल से जुड़ी है और टर्मिनेट एट हेड, यहां पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन। मेन ये हुआ, सिंपल वे में कह सकते हो, ये डायरेक्शन बताता है उस क्वांटिटी का, और ये जो लाइन होती थी ये किस क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताती है। ये ऐसे ग्राफिकली, अब मैं इसको नेम देना चाहूँ, देखिए इसको ए नेम दे दिया मैंने, क्या नेम दे दिया, ए, बी नेम दे देता हूँ, बी भी दे सकता हूँ, सी भी दे सकता हूँ, लेकिन ये अब भी रिप्रेजेंट वेक्टर को नहीं कर रही। यदि मैं उनको ये साइन लगा देता हूँ किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, आप इस तरह ये वाला ये साइन लगा देते हो, अब ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, क्या बन गई, वेक्टर। अब इनके अंदर क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये ए बी सी, ये अल्फाबेट तो मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, और इनके ऊपर ये डायरेक्शन लग रही है, इसको बोलते हैं एरो। ये एरो का साइन किसको बता रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी को बता रहा है। समझ में आ गया, वापस देखिए, देखिए ग्राफिकली तो ये जो लाइन बना रहा हूं, ये तो लाइन है, ये मैग्नीट्यूड को बताती है, मैं इसके ऊपर ये साइन लगा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, अब एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लाइन तो मैग्नीट्यूड को बता रही है और ये डायरेक्शन को बता रही है, इस तरह ये ऐसे, इस डायरेक्शन को आप इधर भी लगा सकते हो तो भी ये वेक्टर ही है। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर बन गई, ए, और मैंने नेम दे दिया, इसको नेम देना चाह रहा हूँ ए, अब भी ये वेक्टर नहीं है, इसके ऊपर ये साइन आना चाहिए, एरो लगी होनी चाहिए। इसका मतलब ए एक वेक्टर है जिसको ग्राफिकली आप ऐसे बना सकते हो, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यदि मैं इसको इधर बनाता हूँ तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे आपको वेक्टर को समझना है। तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर ये एरो की डायरेक्शन लगा देते हैं, ये क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, इसमें दोनों होंगी, डायरेक्शन भी होगी। अब इसका ही पार्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, उसको क्या कहते हैं आप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ये लिख दिया मैंने, एक कैप से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एक कैप से। जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लगाएंगे, आई कैप, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लगाएंगे, जे कैप, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, के कैप। आई कैप लगा हुआ है, इसका मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है एक्स एक्सिस, और किसी के ऊपर जे लगा हुआ है वो बताता है वाई डायरेक्शन, और के कैप बता रहा है जेड। अब जैसे मैं एक एग्जांपल समझा, किसी पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ओके, न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है ना, उस 2 न्यूटन फोर्स है, वो आई कैप मींस एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग है, 3 न्यूटन है जे डायरेक्शन का लॉन्ग, जे मींस वाई एक्सिस, और के मींस 5 न्यूटन लगा रहे हो आप, जेड का लॉन्ग लगा रहे हो, ये यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर मींस ये होता है कि ऐसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, केवल एंड केवल डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के काम में आती है। आई कैप जे कैप जो भी होती है यूनिट वेक्टर है,
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। अब ये है, इसका मतलब देख लो आप, इसके अंदर ये 5 तो मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, 2 मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तो ये था यूनिट वेक्टर। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेक्टर, कल पढ़ेंगे।